जब कोई जीवन में आगे बढ़ना प्रारंभ हो जाता है तो उसके शत्रु बहुत उत्पन्न होते हैं। भगवान का एक विवाह हुआ रुक्मिणी जी के साथ, पुत्र का जन्म हुआ, प्रद्युम्न पहले पुत्र हुए। प्रद्युम्न जैसे उनका पुत्र हुआ तो एक राक्षस था जिसका नाम था सांबरासुर। उसको वरदान था कि वो भगवान कृष्ण के पुत्र के हाथ से मारा जाएगा, भगवान कृष्ण के पुत्र के हाथ से मारा जाएगा। अब सांबरासुर ने कहा कि पुत्र तो हुआ है, प्रसूति गृह से ही उसने भगवान कृष्ण के पुत्र को चुरा लिया। बोला मैं इसको ही नहीं रहने दूंगा तो मारा कहां से जाऊंगा। लेकर के गया, समुद्र में उठा करके फेंक दिया। समुद्र में भेल मछली, आप लोग जानते इतनी बड़ी बड़ी मछलियां हैं जो पानी वाले जहाजों को नहीं चलने देती। भेल मछली उसको सीधे सीधे निगल गई। मछुआरा पकड़ कर ले गया। मछुआरा जब लेकर के गया तो वो सांबरासुर के घर पे ही उस मछली को बेचा। तो उनके यहां एक ब्राह्मणी भोजन बनाती, इसका नाम है विद्यावती, और वो कौन है? कामदेव की पत्नी। और ये जो पुत्र का जन्म हुआ है भगवान की, ये कोई नहीं, कोई और नहीं, कामदेव है। जब भगवान शंकर तपस्या कर रहे थे, कामदेव ने जाकर के उनको भस्म किया, तो उनकी पत्नी रति जब उन भगवान शंकर के सामने रोते हुए आई, तब भगवान शंकर ने कहा कि जब यदुवंश कृष्ण अवतारा, जब यदुवंश में भगवान कृष्ण का अवतार होगा, उनके जो पुत्र होंगे वो तुम्हारे पति कामदेव होंगे, और जाओ वहीं तुम्हें तुम्हारे पति मिलेंगे। अब सोचिए, भगवान, हम लोग जनरली जीवन में सोचते हैं हम ऐसा करेंगे, हम वैसा करेंगे, हम ये करेंगे तो ये होगा, ये करेंगे तो वो होगा। परमात्मा सारी माया को रच के रखता है। आप सिर्फ जीवन का आनंद लीजिए। आप इस जीवन को जीने के लिए आए हैं, मनुष्य का शरीर मिला है, तनाव से मुक्त रहिए, अपने जीवन का आनंद लीजिए। परमात्मा ने सब कुछ निर्धारित कर रखा है, इसको ध्यान रखिए। अब क्या हुआ? वो चाहता है सांबरासुर की भगवान कृष्ण का पुत्र हुआ है, फेंक दूंगा समुद्र में, डूब के मर जाएगा, कोई जानवर खा लेगा। मछली ने सीधे सीधे निकल लिया घर, उस सांबरासुर के घर पे ही ला करके बेचा मछली को, काटा, सांबरासुर को ही वो बच्चा मिला। देखता है, पहचान नहीं पाया, तो उस ब्राह्मणी को देता है उस बच्चे को कि तुम इसको पालो। रसोइया है उसके घर में। जब दिया उसको पालने के लिए, तो नारद जी ने आकर के उस ब्राह्मणी को बताया, पहली बार ऐसा है कि एक पत्नी अपने पति को बड़ा कर रही है, पाल रही है। जनरली होता खैर ऐसा ही है, पत्नियां अपने पतियों को पालती हैं। कपड़े अगर पति के अपने ढूंढने के लिए कहो तो कपड़े उनसे नहीं ढूंढे जाते। नहीं होता है, पतियों से कपड़े अगर कपड़े ढूंढे तो कपड़े ढूंढे नहीं मिलते हैं। पत्नियां बेचारी कपड़े ढूंढ करके रखती हैं, सारी व्यवस्था करके रखती हैं। तो अगर पालने का काम वाक्य में पत्नियां करती हैं। इस संसार में दो चीजें हैं, बोलना भी स्त्री सिखाती है और चुप रहना भी स्त्री सिखाती है। कैसे? बोलना कौन सिखाती है? माता बोलना सिखाती है ना, और चुप रहना कौन सिखाती है? पत्नी चुप रहना सिखा, तुम तो चुप ही रहो, यही होता ना। माता बोलना सिखाती है कि बेटा ऐसे बोलो, ये बोलना है ना। और तो बोलना भी स्त्री सिखाती है और चुप रहना भी स्त्री। तो कुल मिलाकर के पालती हम लोगों को स्त्रियां ही मानना पड़ेगा। अब जब वो पाल पोस कर अब वो बढ़ने शुरू हुए, तो क्योंकि वो कामदेव है, नारद जी ने आकर के बताया तुम्हारे पति हैं जिनको तुम पाल रही हो, तुम्हारा नाम रति है और ये कामदेव है। थोड़े समय में युवावस्था को प्राप्त हो जाते हैं। सांबरासुर को मार करके उसका वध करके आए। जब वध करके आए तब तक भगवान की शादी कितनी हो गई? 16,108। जब तक वो आए तब तक भगवान की शादी हो गई 16,108।